हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है बेहतर और ठीक होंगे ना। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8वीं का 8वां चैप्टर, जिसको कहते हैं राशियों की तुलना करना। ये यहाँ पर मैं माइक सेट कर लेता हूँ। और अब हम करते हैं राशियों की तुलना करना, 8वीं कक्षा का 8वां चैप्टर। ये आप देख रहे होंगे, हिंदी मीडियम एनसीईआरटी की बुक मैंने ले रखी है। और आज चैप्टर हम करने जा रहे हैं 8वें को। 8वां चैप्टर राशियों की तुलना करना। राशियों की तुलना करना किलोमीटर का मीटर से, ठीक है, किलोग्राम का केजी से। तो इस तरह से हम इनके में क्वेश्चंस करेंगे। अब इन क्वेश्चनों को हम 8.1 में करने जा रहे हैं इस तरह के। तो 8.1 यहाँ पर मैंने ओपन कर ली है। और अब हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस को कराते हैं, क्योंकि ज़्यादा बात हम करने वाले नहीं हैं, डायरेक्ट अपने काम की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा की तरह मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ पढ़ूंगा और फिर आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह है, यहाँ पर निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रेशियो दे रखा है, उनका अनुपात ज्ञात करना हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। मतलब एक स्कूटर एक साइकिल है, साइकिल का, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और एक स्कूटर है जो स्कूटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो उनका रेशियो क्या होगा, उनका अनुपात क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे इस तरह। क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं जो हम यहाँ पर, एक साइकिल की 15 किलोमीटर गति के, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइकिल की स्पीड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ये यहाँ पर है साइकिल की गति। साइकिल की गति क्या है, तो साइकिल की गति 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। स्कूटर की स्पीड क्या है, स्कूटर की गति, स्कूटर की गति है जो वह है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका क्या करना है, रेशियो ज्ञात करना। और रेशियो को ना हम बटे में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ये साइकिल का था, साइकिल का अनुपात किससे ज्ञात करना, स्कूटर से। ठीक है, साइकिल का करना है, स्कूटर से करना है मेरे भाई। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं सिर्फ मानने के लिए, और इस स्कूटर से करना है। तो साइकिल की गति क्या है, तो आप कहेंगे 15 किलोमीटर पर घंटा। अनुपात किसका ज्ञात करना है, 30 किलोमीटर अनुपात। तो इनका रेशियो ज्ञात करना है, तो इनको हम कैंसिल आउट कर लेंगे और हमारा अनुपात निकल आएगा। लेकिन अब हम इनको 15/30 भी लिख सकता हूँ मैं। क्या लिख सकता हूँ, 15/30 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो अनुपात होता है उनको हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो फिर अनुपात में ही रहने देते हैं। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 15 से कट रहा है, 15 एकिम 15 और 15 दूनी 30, तो इनका अनुपात कितना आ गया, 1:2। तो साइकिल और स्कूटर का जो अनुपात था क्या था, 1:2। ये 1 की स्पीड से चल रहा है और ये 2 की स्पीड से चल रहा है पर आवर। तो यही हमारे क्या है फाइनली आंसर। और हमसे पूछे क्या थे, इनके आंसर। तो ये अनुपात पूछे थे, तो इनका अनुपात इससे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको यही करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस बाकी है, तो यही हम इसको कर लेंगे। ठीक है, एक बार देखें आप, वीडियो भी मैं देखता हूँ जो कि बेहतर चल रही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पार्ट कर लिया हमने, फर्स्ट का ए पार्ट था ये। अब बी पार्ट करने जा रहे हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, 15 मीटर का 100 किलोमीटर से। यहाँ पर 15 मीटर का ये बी पार्ट है मेरे भाई। ये क्या कह रहा है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर से। यहाँ पर भी अनुपात ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो अब इनको सोल्व करने की क्या होती है, देखो, या तो मैं इसे, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आती होंगी। तो यहाँ पर है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो अब हमें यह देखना है कि या तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें इसे, या फिर इसको ही मैं किस में कन्वर्ट कर लूँ, किलोमीटर में। दोनों में से एक से करना होगा, या तो इसको किलोमीटर में कर लो या उसको ही मीटर में कर लो। जब हम इसको किलोमीटर में करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो वहाँ पर क्या है दशमलव में चली जाएंगी चीज़ें। तो दशमलव में जाने से थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या है, हाई हो जाएगा। तो इससे बेहतर तो ये है, जो ये 10 किलोमीटर है इसको हम मीटर में बदलना, किसमें बदलना है, मीटर में। तो आप कहेंगे 5 मीटर तो है यहाँ पर, अनुपात का अनुपात इससे ज्ञात करना 10 किलोमीटर। आप मुझे ये बताएं 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप कहेंगे 1000 मीटर। कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो यहाँ पर कितना आया, 5 मीटर का अनुपात 10,000 को 100 से गुना करूँगा, 1000 से गुना करूँगा तो कितना आएगा, 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। तो आप कहेंगे अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 एकिम 5 और 5 दूनी 10। यहाँ पर कितने जीरो बचे, 3 जीरो। तो यहाँ पर अनुपात है जो कितना आ गया, 1:2000। तो इनका क्या अनुपात आ गया, 1:2000। यही हमारा क्या है फाइनली आंसर। क्या पूछा था कि इनका अनुपात क्या है, तो इनका अनुपात कितना निकल कर आ गया, 1:2000। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है मेरा भाई, ओके। अब हम इनको मिटाकर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है 50 पैसे का 5 रुपए से। चलो मैं यहीं करा देता हूं अगला क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। आप एक बार इनको देखें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी को मैं यहीं पर करा देता हूं क्योंकि छोटा है और छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम यहीं निपटा लेंगे। अब है 50 पैसे के 5 रुपए से, 50 पैसे का 5 रुपये से। यहाँ पर इनका भी अनुपात ज्ञात करना है। ये कह रहा कि 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात बताएं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर मीटर को, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया था, तो इसी तरह मैं 50 पैसे का 5 रुपये वाले क्वेश्चन को भी इसी तरह एक ना एक में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर या तो पैसों को रुपयों में बदल लो या फिर रुपयों को पैसे में बदल लो। तो मैंने कहा अगर हम पैसों को रुपये में बदलेंगे ना, तो यार यहाँ पर पॉइंट्स में चला जाएगा, जो कि डिफिकल्ट होगा अपने आप में। तो इससे बेहतर तो है 5 रुपये को पैसा बना ले। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर 50 पैसे का 50 पैसा ही रहेगा। अनुपात का मीन्स अनुपात ले सकते हैं हम, यहाँ पर वैसे मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर 5 रुपया का, तो 5 रुपया, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 50 का 50 रहेगा, अनुपात का अनुपात रहेगा। 50 को 5 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 500। तो अब इनको कैंसिल आउट करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 एकिम 5 और 5 एकिम 5 और यहाँ पर 10। तो कितना आया, 1:10 निकल करके आया इनका आंसर। तो इनका अनुपात कितना है, 50 पैसे का 5 रुपए से कितना है, 1:10। यही हमारा आंसर थी। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट के ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट आपको यही करा दिए हैं। ठीक है, और आज थोड़ी सी माइक में दिक्कत आ रही है, इसलिए मुझे तेज स्पीड से बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। आप तब तक इनको देखें। नंबर 2 भी मैंने लगा दिया है, अनुपातों को प्रतिशत में बदलो। यहाँ पर क्या है, अनुपात दे रखे हैं और इन अनुपातों को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न अनुपातों को प्रतिशत में बदलो। अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको फ्रैक्शन याद है ना, कि फ्रैक्शन को किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे एक में एक कहा मैंने, तो एक कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। कितने परसेंट का, 100% के बराबर। मैंने कहा 1/2 कितना परसेंट का होता है, तो आपने कहा 1/2 होता है 50% के। कितना होता है, 50% के। मैंने कहा 1/3, तो आप कहेंगे 1/3 33 से ही 1/3% का होता है। मैंने कहा 1/4, तो 1/4 होता है 25% के। 1/5 कहेंगे आप 20% के। 1/6
16 सही 2/3% के। तो इसी तरह हम अगर 10 तक याद कर लेते हैं तो हमें इस चैप्टर को करने में बहुत सारी मदद मिलेगी। ठीक है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। अगर आपके 1 से 10 तक फ्रैक्शन याद हो जाए कि इतनी फ्रैक्शन कितने के बराबर होते हैं, 1/7 कितने के 14 सही 2/7% की होती है, तो 1/9 कितना होते हैं 11 सही 1/9% के, 1/10 तो 10% का होती है। अगर ये आपको पता चल जाए तो क्या है, हम क्वेश्चन को बहुत ही तेजी के साथ सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या भाई, तो यहाँ पर फर्स्ट है यहाँ पर 3:4। तो 3:4 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3/4। मैं बता रहा था आपको क्यों 3:4 को 3/4 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन से ही हमारे अनुपात बनते हैं। तो 3:4 को मैं 3/4 लिख सकता हूँ। अब करना है इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए ऊपर गुणा 100 से कर देते हैं। कितने से कर देते हैं, गुणा 100 से। तो अब इनको क्या करते हैं, हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20। कितने पे गया मेरे भाई, तो ये गया 25 पर। कितने पे गया, 25 पर। तो 25 गुना में 3, 25 दिया 75। तो एक की वैल्यू होती नहीं है, तो कितना आया 75%। कितना आया 75%। जो 3:4 को मैं चेंज करूंगा तो कितना आएगा, 75% के बराबर आएगा। या फिर अगर हमें फ्रैक्शन के बारे में नॉलेज होती कि 3/4 है तो 1/4 कितने की होती है, मान लो 1/4 ले लो आप, ये 3 है ना ऊपर, तो 1/4 ले लो। 1/4 कितने की होती है, तो आप कहेंगे 1/4 25% की होती है। तो गुना सिर्फ 3 से करना था, तो 25 या 75 हम डायरेक्ट 75% लिख सकते थे। ठीक है, ये है। अब क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है 2:3। इसको भी क्या करना है, हमें प्रतिशत में बदलना है। तो आप कहेंगे इसको 2/3 लिख सकता हूं मैं, और परसेंट में चेंज करने के लिए गुणा 100 से किया जाता है। तो अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 200/3 कर सकते हैं हम इसको, 200/3। तो 200/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 66 सही 2/3% आ जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे आया, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर आपको ये पता होता ना इस क्वेश्चन की तरह कि 1/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो 33 सही 1/3% होती है, तो सिर्फ क्या करना था, 2 से गुना करना था। तो 33 से 1/2 3 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3%। या फिर हम 200 को 3 से भाग देंगे जब, तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे। तो आप कहेंगे 200 को जब हम इस तरह भाग दे लेना, इस तरह, ठीक है, इस तरह भाग दे लेना। या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 छिक्की 18, यहाँ पर 2 बचे 20 बन गया, फिर 3 छिक्की 18, फिर क्या बचा 2 बचा, वो शेषफल 2 था, वो बटे में 3 था। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर भी 66 सही 2/3% आ गया। इस तरह निकालना। अगर आपको इस तरह आता है तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे भाग कर कर तो भी आंसर निकाल सकते हैं। तो 2:4 को कितने प्रतिशत में चेंज किया, 66 सही 2/3% में। अब क्वेश्चन हम अगला करने जा रहे हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। टोटल क्वेश्चन 6 हैं इसके अंदर, और इसी वीडियो में हम अपने 6 क्वेश्चनों को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 25 विद्यार्थियों में से, कितने में से, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी क्या रखते हैं, गणित में पढ़ने में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कुल विद्यार्थियों की संख्या। वैसे हम डायरेक्ट कह सकते हैं 28% है, लेकिन हमें इस तरह 72% था ना, तो 28 बचा, तो लेकिन हमें इस तरह करना नहीं है। तो आप कहेंगे यहाँ पर कुल, यहाँ पर जब हम डिटेल में करेंगे तभी मिलेंगे, कुल विद्यार्थियों
की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 25, 25। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 25। अब यहाँ पर लिखेंगे हम गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, गणित में कितने रुचि रख रहे हैं? तो आप कहेंगे सर गणित में रखते हैं 72%। कितने रखते हैं? 72% विद्यार्थी क्या है? गणित में रुचि रखते हैं, उसको इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में। तो अब यहाँ पर आता है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? तो गणित में रुचि नहीं रखते, रुचि, तो गणित में रुचि नहीं रखते, गणित में कितना रुचि नहीं रखते? तो यहाँ पर 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। ठीक है भाई, यार बार बार मिटाना पड़ रहा है। तो गणित में रुचि नहीं रखते, तो आप कहेंगे हर चीज अपने आप में कितने होती है? 100% होती है। तो 100% में होती है हर चीज अपने आप में, 100% में से 72% क्या है? रुचि रख रहे हैं, तो वही तो निकल आएंगे जो रुचि नहीं रखेंगे। तो 100% में से 72% घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 28%। और यही हमारा क्या है? आंसर कितना है? 28% बच्चे गणित में नॉट इंटरेस्टेड हैं, रुचि नहीं रख रहे हैं। कितना प्रतिशत विद्यार्थी रुचि नहीं रख रहे हैं? 28% नहीं रख रहे। भाई बेहतर तो रख रहे हैं, लेकिन हर चीज अपने आप में 100% होती है। जब हर चीज अपने आप में 100% होती है तो 100% में से 72% को हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो क्या निकल कर आ जाएगी? तो गणित में रुचि नहीं रखते उन विद्यार्थियों की प्रतिशत निकल जाएगी कि 28% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। यही हमारा आंसर है। हाँ, अगर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड ऐसे बनाया जा सकता था कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 25 है, 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? कितने प्रतिशत विद्यार्थी नहीं, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? मेरे भाई, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते और कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, इसमें बहुत ही फर्क है। जब प्रतिशत का वर्ड आ जाए तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है तो 28। लेकिन अगर ये पूछ लेता कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता। तो तब कैसे करते हैं? सिर्फ प्रतिशत नहीं पूछता, टोटल बच्चे पूछ लेता कि कुल कितने विद्यार्थी नहीं रखते हैं। तो क्या करना पड़ता? एक्चुअल में हमें पता है 100% रहते हैं, 72% रुचि नहीं रखते, रुचि रखते हैं तो 28% नहीं रखते। तो 25 का हम 28% निकाल लेते। जब 25 का 28% निकालेंगे, जो निकल कर आएगा वह टोटल विद्यार्थियों की वो संख्या आ जाएगी जो विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर कर दिया है। कुल विद्यार्थियों की संख्या ये थी, तो 100 में से इसको घटा दे तो 28%। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 4 एक बार हम पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 4 को हम आपको कराएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 मैच में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? देखो यहाँ पर एक टीम है, उसने जितने मैच खेले उनमें से 10 जीत हासिल की। 10, मान लो कुछ भी मैच खेला था, नहीं पता है हमें, लेकिन जितने खेले थे उसमें से 10 मैचों को वो जीते थे। और यदि उसने जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? लेकिन वो जीते थे तो 40% से जीते थे, प्रतिशत में 40 से जीते, लेकिन नंबर्स की बात करें तो 10 मैचों से जीते थे। तो पूछ रहा है तो कुल कितने मैच खेले, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। देखो मैं इसे हम 2 या 3 तरीके से भी कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। एक तो हम यूनिट से कर सकते हैं, एक हम एक्स की मान लेकर कर सकते हैं, और एक हम 2 तरीके से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्स से भी बता सकता हूँ, लेकिन यार एक्स में थोड़ा लेंदी हो जाएगा। माना एक्स थे, लेकिन मैं आपको इसको यूनिट से बताता हूँ। यूनिट से आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं फुटबॉल टीम ने जितने मैच खेले 10 मैच। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फुटबॉल टीम ने कुल मैच जीते, फुटबॉल टीम ने
मैच जीते, कितने मैच जीते? 10 मैच जीते। कितने जीते? 10 मैच जीते। फुटबॉल टीम ने कितने मैच जीते? 10 मैच जीते। लेकिन प्रतिशत में कितने जीते थे? फुटबॉल टीम ने मैच प्रतिशत में जीते, प्रतिशत में कितने जीते थे? आप कहेंगे सर जब नंबर्स की बात करें तो 10 मैच जीते थे, लेकिन जब प्रतिशत की बात करें तो 40% से जीते थे। कितने से? 40% से वो मैच जीत चुके थी फुटबॉल टीम। तो बताना है तो कुल कितने मैच खेले थे उन्होंने। देखो मेरे भाई, सारा खेल प्रतिशत का है। अब 40% की अगर आपको ये पता है 40% कितने की फ्रैक्शन के बराबर होता है, तो 2/5 की होता है। लेकिन सर कैसे निकाले हमें तो पता नहीं है। तो निकालने का एक तरीका है, जब प्रतिशत दी हुई हो और प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना हो, तो इस सिंबल को हटाने के लिए 40 का 40 लिखा, प्रतिशत के निशान को हटाने के लिए बटा 100 से कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 100 से। तो अब इसको काट लेते हैं, 20 दूनी 40 और 20 पंजा 100। तो ऊपर क्या बचा? 2, नीचे क्या बचा? 5। तो 2/5। तो इसकी फ्रैक्शन कितने निकल गई? 2/5। ठीक है, तो यहां पर करेंगे हम। तो मैच जीते थे इसने 40%, कितने जीते थे? 40%। लेकिन 40% की फ्रैक्शन निकल कर आई जो कितने के बराबर? 2/5 के थी। कितने के बराबर थी? 2/5 के। अब क्या करना हमें, जो नीचे की वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो ऊपर का पार्ट होता है वो सिलेक्टिव पार्ट होता है। अगर मैं 5 का जब 40% निकालूंगा तो 2 ही निकल कर आएगा, चाहे आप निकाल सकते हैं। 5 का 40% निकाला तो 2 ही आया। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, इसका जब 2% निकाला, सॉरी 40% निकाला तो 2 निकल कर आया। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं जो टीम ने कुल मैच खेले थे ना, जो नीचे की वैल्यू रहती है ना, ओरिजिनल होती है। क्या होती है? नीचे की वैल्यू ओरिजिनल होती है। ये ओरिजिनल वैल्यू होती है नीचे वाली, ऊपर वाली सिलेक्टिव पार्ट होता है। तो कहने का मतलब जो 2/5 है, तो 5 मैच खेल जीत, सॉरी 5 मैच टोटल खेले थे उन्होंने। 5 में से जीते कितने को? 40% को। लेकिन 40% कह रहा 2 को जीते। 5 मैच टोटल थे वहां पर और जीते कितने? 2 को। लेकिन वो ये कह रहा है कि 2 को नहीं जीता, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 10 को। 2 को नहीं जीता, कितना यूनिट? 2 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? 10 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5। कितने की आ जाएगी? 5। क्यों? जब 2 यूनिट की वैल्यू 10 आ रही है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10/2, तो 1 की निकल आएगी तो कितना आएगी? 5। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर 10 को, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई तो ओरिजिनल नंबर कितना था? कुल मैच कितने खेले थे? तो यहाँ पर लिख देंगे हम, उन्होंने कुल मैच खेले। कुल मैच उन्होंने माना खेले थे 5 यूनिट। कितने खेले? 5 यूनिट खेले। तो 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई, तो 5 की कितनी आई? तो गुना 5 से कर देंगे इसको, तो 5 में 25। तो 5 खेले थे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी? 5। तो गुना 5 से कर देंगे इसको, जब 5 से करेंगे तो 25। तो उन्होंने कुल कितने मैच खेले? 25 मैच खेले। यही हमारा क्या है? आंसर। थोड़ा आपको लेंदी लगा होगा, थोड़ा कंफ्यूजन आई होगी, लेकिन जब हम बाकी दूसरा सवाल करेंगे 8.2 में, 8.2 में जो क्वेश्चंस करेंगे हम, वो सेम इसी पैटर्न पर होने वाले हैं, इसी तरीके से होने वाले हैं। फिर आपके बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ सकता है। अगर आपको ये चीज़ें पता है ना, तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को एक झटके में कर सकते हैं। देखो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उनमें यही फ़र्क होता है कि बोर्ड की परीक्षाओं में हमें शॉर्ट तरीके से नहीं करना होता, हमें इस तरह पूरे डिटेल से क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है मेरे भाई, इस तरह क्या करना होता है? पूरे डिटेल से क्वेश्चन को करना होता है। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें इन चीज़ों की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शंस टाइप होते हैं, सिर्फ ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है डायरेक्ट। अगर मैं मान लो इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहूँ तो मैं इसको 2 मिनट में भी नहीं, मतलब कुछ ही सेकंड के अंदर कर सकता हूँ। तो आप कहेंगे सर कैसे कर सकते हैं, एक बार हमें बता सकते हैं आप? देखो, आप एग्जाम बोर्ड, आप हैं जो बोर्ड की क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको क्या करना है? इसी तरीके से करना है। आपको और कोई शॉर्ट्स अपनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए, किसी बच्चे को आपको बताना हो कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम तुरंत कुछ ही सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं, तो इस तरह करेंगे। देखो,
तो आप सबसे पहले कहेंगे फुटबॉल टीम ने 10 मैच खेले थे, जीते 40% थे। कितना अभी जीते थे 40%, लेकिन 40% फ्रैक्शन 2/5, नीचे की वैल्यू ओरिजिनल होती है, ऊपर की वैल्यू सेलेक्टेड पार्ट। तो इसने इतने मैच खेले और इतने जीते, इतने यूनिट कितना के 10 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई जाएगी 5, तो इसको 5 से गुना करना था 55। तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह हो गया कि 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5 थी, गुना 5 55, तो 25 मैच खेले थे। इन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मुझे ये पता होना चाहिए था कि 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। तो 5 मैच इसने खेले, 2 जीते, लेकिन 2 यूनिट रिप्रेजेंट करा, 10 मैच जीते, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो ओरिजिनल वैल्यू से हमें गुना करना था इसको 55, तो 25 यहाँ पर क्या थे, टोटल मैच खेले थे उन्होंने। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। मैंने बताया था ना 3 तरीके, एक तरीका तो ये आपका फुल डिटेल, एक तरीका ये बिल्कुल शॉर्ट, सिर्फ इतने में ही करा दिया, आपको 40% की फ्रैक्शन पता होना चाहिए थी और यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन एक और तरीका मैं बताता हूँ, आप कहेंगे 40% मैच जीते, इतने जीते 40%, ये तीसरा मेथड है मेरे भाई। लेकिन ये मेथड वो है अगर हमें ऑप्शन टाइप में आ जाए, जैसे अवसर ऐप चला था, अवसर ऐप है, उसमें क्वेश्चंस कराए थे, तो उसमें ऑप्शन टाइप आते थे, तो उसमें हमें इन चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इन तरीकों को अपनाना ना पड़ता उसमें हमें। ठीक है, मैंने ज़्यादातर देखे हैं यूट्यूब पे कुछ टीचर, मतलब कोई टीचर बताता है आपको इस तरह के शॉर्ट्स। मैं इस तरह के शॉर्ट्स क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई, और मैं इस चीज़ को ये नहीं कर रहा कि मैं ही बताता हूँ, बताते हैं बाकी मैं भी आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्यों हो सकता है पेपर ऑप्शन टाइप आ जाए, हो सकता है अवसर ऐप पर लेने लग जाए, आपको सिर्फ ऑप्शन टाइप ही दिया जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो जब अगर ऑप्शन टाइप आ जाए तो क्या करना था, तो इन चीज़ों को ना लिखकर डायरेक्ट ऐसे करना हमें यूनिट से, और 8.2 में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप उनको यूनिट से ही उड़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 40% की फ्रैक्शन 2/5 थी। अगर आपको 40% की फ्रैक्शन पता नहीं है तो आप इस तरह कर सकते हैं, प्रतिशत सिंबल को हटाने के लिए बटा 100 से किया, और इसको मैं जब काटूंगा तो ये यहाँ पर 2/5 निकल कर आ गया। तो 40% की फ्रैक्शन 2/5 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, तो गुना 5 से कर दे, 25 डायरेक्ट आंसर था, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को पता नहीं है वो क्या करेंगे, अगर ऑप्शन टाइप आ गया तो वो बेचारे तो इसमें अलझे रह जाएंगे, इतने वो करेंगे, 5-6 मिनट इसमें खराब करेंगे, इतने तो तुम यूनिट की तरफ से, यूनिट के नियम से, जो यूनिट का नियम बताया मैंने आपको, इससे क्वेश्चन को उड़ाकर अगले क्वेश्चन पर चले जाएंगे। ये फर्क है। लेकिन अगर आपको सीट दी जाए, ऑप्शन टाइप ना आए, तो मैंने आपको वो तरीका भी बता दिया था कि इस तरीके से हमें इन चीज़ों को करना है। एक और तीसरा तरीका क्या है, तो तीसरा तरीका ये है, सेम इसी तरह है, 40% से मैच जीते थे। ठीक है, 40% कितने को रिप्रेजेंट करा, 10 को। मेरे भाई जीत तो 40% रहे थे, लेकिन कितने मैच जीते, 10, तो 40% कितने को रिप्रेजेंट करा, 10 को, तो 1% कितने को कराएगा, 10/40 को, तो मुझे 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये फिनिश हो गया। आप कहेंगे 10 एकिम 10, 10 चौके 40, 1/4, और 1/4 गुना 100, तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, ये 25 में जाएगा, 25 एकिम 25, तो यहाँ पर भी 25 मैच आ गए निकल कर। ठीक है, तो ये भी, या फिर आपको ये पता था 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट करेंगे, 1/4 बचा, और परसेंटेज के लिए गुना 100 से करते हैं, तो 1/4 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 25%, डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 तरीके इसी क्वेश्चन को करने के आपको बता दिए हैं। अगर आपका ऑप्शन में आ जाए तो आप इस यूनिट वाले नियम को अप्लाई करें, यहाँ पर इट इज द बेस्ट वे। ठीक है मेरे भाई, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। आशा है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी।